Audio Jungle. ये तब से लेकर अब तक देखा गया है कि सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी सुधार हुआ है। इसका क्या कारण है? क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि कोई भी जो प्रमुख पद पे बैठा है, जैसे मैं यहाँ प्रमुख अधीक्षक के पद पे बैठा हुआ हूँ, कोई किसी डिपार्टमेंट जो भी अपने हेड उस पे बैठा हुआ है, जब सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है, सरकार आपको उसके लिए वेतन दे रही है, सरकार आप पे भरोसा कर रही है, तो हर इंसान को अच्छा काम ही करना चाहिए। मेरा प्रयास भी रहता है कि मैं अपने पद के साथ न्याय करूँ। सर, आपको क्या लगता है कहाँ तक आपके होते हुए यहाँ पे कहाँ तक सुधार हुआ है? भाई मैं जब यहाँ पे आया तो एक जब सीटी स्कैन का आप देख रहे हैं, पहले सीटी स्कैन होता था, पुरानी मशीन थी, 500 रुपये मरीज के लगते थे, कभी ख़राब होती थी, कभी ठीक होती थी, पुरानी थी तो चल नहीं पाती थी। 3 साल से प्रक्रिया चल रही थी, कुछ कारणवश उसमें अड़ंगा लग रहा था, हो नहीं पा रहा था। मुझे लगता है अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि मुझे ये काम करना है तो आप वो काम कर लेंगे। मैं यहाँ पे आया, मैं लग गया पहले दिन से, मैंने उनको बुलाया सीटी स्कैन वालों को कि जब मरीज़ को हम निःशुल्क सुविधा दे सकते हैं, अच्छी सुविधा दे सकते हैं, तो हम क्यों ना इसको अपने यहाँ इंस्टॉल करें इसको। और उनको बुला के सीएमओ साहब से मिल के मैंने जगह जो थी, जो चिन्हित नहीं हो पा रही, तुरंत जगह चिन्हित की, उनसे कहा जो जगह आपको लेना आप ले लीजिए, लेकिन सीटी स्कैन हर हाल में लगना है यहाँ पे। उन्होंने 4 महीने का टाइम दिया और सीटी स्कैन 3 महीने में लग के तैयार हो गया। मरीज को सीटी स्कैन होने लगे, सुविधा मिलने लगी और झांसी के लोग उससे लाभान्वित हो सर रहे। इसकी कोई फीस वगैरह? नहीं, कोई फीस नहीं, बिल्कुल निःशुल्क। जैसे कि हम बात करें कि सुबह 8 बजे हॉस्पिटल खुल जाता है और 2 बजे तक का समय है, तो काफ़ी देखा गया है कि जैसे अभी एक नया चला है कि पहले नंबर लगाइए ऑनलाइन, उसको करके फिर पर्चा बनवाना है। तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मरीजों को तकलीफ होती है, आधा पौन घंटा उनको नंबर लगाने में लग जाता है, फिर लाइन पे लग के उनको पर्चा बनवाना पड़ता है। इसमें कुछ ऐसा सुधार करिए कि मरीज को तुरंत की तुरंत अपना काम हो सके। नहीं, ऐसा है, जहाँ भी कहीं भीड़ ज़्यादा होती है जब, तो थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। अगर हम प्राइवेट में भी दिखाने जाते हैं तो वहाँ भी 1 आध घंटा लोगों को लग जाता है। तो जो ये नई प्रक्रिया शुरू हुई है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत ये चीज़ चल रही है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है कि आपको टोटल धीरे-धीरे करके डिजिटल ऑनलाइन चीज़ें करनी है। तो जो हम पर्चे बनवा रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें 2 कर्मचारी मिले हुए हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन 2 कर्मचारियों से ऑनलाइन काम नहीं हो सकता जिस हिसाब से यहाँ पे ओपीडी है। तो हमने 5-6 अपने ट्रेनी बच्चे वहाँ पे बिठा रखे हैं, जिससे कि मरीज़ का समय खराब ना हो। पहले जो लाइन लगती थी पर्चा बनने में, बहुत लंबी लाइन लगती थी और पर्चा बनने में ही मरीज़ का आधा पौन घंटा कम से कम लग जाता था। अच्छा सर, एक चीज़ और देखी गई है यहाँ पे, आज देखा जाता है कि बाहर के जो एमआर होते हैं प्राइवेट, यहाँ पे देखा जाता है डॉक्टर को वो कॉल वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अपनी दवाइयों को लेकर, तो क्या कहेंगे? नहीं, जब मैं आया था तब उस समय इन लोगों की गतिविधियाँ थोड़ा-सा मुझे दिखाई पड़ती थी, होती थी। लेकिन अब मैंने उन पे काफ़ी कंट्रोल किया है और मैं अक्सर राउंड लेता रहता हूँ ओपीडी में। अब मुझे एमआर वगैरह नहीं दिखाई देते हैं। सर अभी आज और बाई चांस कोई अगर मुझे दिख भी जाता है तो मैं तुरंत उससे कहता हूँ तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस बुला के अंदर करा दूँगा। सर जस्ट अभी आधे घंटे पहले की बात है, हम लोग ने रिकॉर्डिंग भी की है उसकी। एक एमआर डॉक्टर आइस वाले डॉक्टर हैं, उनके पास दो लोग थे, तो वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे डॉक्टर के पास, और जब हमने उसका सवाल पूछा तो भागते नजर आए वो। हम लोग से बात ही नहीं करी उनने सर। अब क्या कहेंगे? अगर ऐसा कोई शिकायत या कंप्लेंट मुझे मिलती है लिखित में किसी की तरफ से, मरीज की तरफ से या किसी की तरफ से, मैं पूरी कार्रवाई करूँगा उसके खिलाफ। नहीं सर, उसमें एप्लीकेशन तो कोई देता नहीं कि कोई विवाद हुआ हो या कोई वैसा हुआ उनके साथ फ्रॉड वो किया, अंदर से लेके बाहर लेकिन वो तो आए अपना दवाई का प्रचार किया। ऐसा है, बाकायदा मैं रोज़ाना सुबह ओपीडी का राउंड लेता हूँ और हर डॉक्टर के कमरे में जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि कोई भी एमआर कमरे के अंदर नहीं दिखना चाहिए। अब बाहर कोई दिखाने आ रहा है, कुछ करने आ रहा है, कोई एक तो अलग पार्ट है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल कमरे के अंदर कोई भी एमआर हमें नहीं दिखना चाहिए। मरीजों को हटाकर तो अब लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि कहीं इक्का दुक्का अगर किसी के यहाँ जाता है तो मैं उसकी पूरी जांच करूंगा, देखूंगा, अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ सख्त नहीं, कार्रवाई उसमें देखा गया कि डॉक्टर तो साफ सुथरे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपना प्रचार तो कर ही रहे हैं। अब देखो, तो अपना काम कर रहा जो है, आदमी वो बिजनेस आगे कर रहा है वो तो अपना हर तरीके से प्रयास सर करेगा। आपको क्या लगता है किसके माध्यम से आते हैं ये लोग? नहीं, माध्यम से क्या आएंगे, तो अब ये तो हर व्यवसाय है इंसान का अपना, जो है क्या दवा माना जाए कंपनियों कि का। डॉक्टर सरकारी में नहीं, सरकारी सिविल बुला- हॉस्पिटल में कर सकते नहीं, हैं मुझे प्रचार। नहीं लगता है कि कोई बुलाएगा इनको। नहीं, क्योंकि अब ऊपर से प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर ये इस पे ज़्यादा लिखा पड़ी हो जाएगी तो डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, हम तो ये कोई जानना बुला तो चाहते नहीं सकता है, लेकिन लोग घूमते हैं, उसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि ये लोग अस्पताल में नहीं दिखना चाहिए किसी भी हाल में। हैं। वैसे और सरकारी सरकार- हॉस्पिटल में तो अलाउ नहीं होता है ना लोगों को बेचने का।
नहीं नहीं बिल्कुल अलाउड नहीं है, एकदम कतई नहीं, बिल्कुल। ओके, थैंक यू।